इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाएगी। ये रहा हम लोग के पास अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम जिसे बोला जाता है ईबीआईटी। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कहीं पे कि ऑपरेटिंग इनकम ही होता है, बुक के ऊपर में लिख लीजिए ऑपरेटिंग इनकम, बड़ा में थोड़ा लिखिएगा जिससे दिख जाए एग्जाम के टाइम में। इससे क्या बोला जाता है, ईबीआईटी को ही बोला जाता है ऑपरेटिंग इनकम बोला जाता है। तो ये आप लोग थोड़ा बड़ा में लिख लीजिए बुक के ऊपर में, ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ईबीआईटी। और यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, ईबीआईटी इस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करने से हम लोग को क्या आ जाता था, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करने से हम लोग को आ जाता था नेट इनकम, और नेट इनकम को ही क्या बोलते थे यहाँ पे ईबीटी। और ये इसे बोला था अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं या आफेस भी बोल सकते हैं इसे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये एफईएसएच आफेस भी इसे बोल सकते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए कहीं कहीं पे, क्या बुक के ऊपर में लिखिए तो आप लोग को याद रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। तो देखिए ईबीआईटी हम लोग को दे रखा है 5 लाख, द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो यहाँ पे हम लोग को केओ कितना दे रखा हुआ है, तो केओ दे रखा हुआ है 10%। आगे सबसे जब बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, एंड करेंटली द फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख ऑफ अ डेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे रखा हुआ है। फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 15%। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ हम लोग को दे रखा हुआ था कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये लिखा हुआ है ना कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 10%। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो गया 10%, और वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास वैल्यू ऑफ डेप्ट 15 लाख का हो गया। जो हम लोग के पास डिबेंचर का दे रखा वैल्यू वही क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 15%, मतलब कि वो कितना हो गया 15%। ये हम लोग को उसके बाद बोला गया है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, तो हम लोग को वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हम लोग को निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और यहाँ वैल्यू ऑफ इक्विटी के बारे में नहीं बोला, बट हम लोग जब तक वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाल सकते हैं। वैसे इस सम्स में तो हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली भी निकालेंगे, और जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे उस टाइम में हम लोग को इक्विटी निकालने का जरूरत होगा। तो चलिए निकालते हैं। ये रहा हम लोग के पास कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब इलस्ट्रेशन 4 में क्या क्या दे रखा हुआ, एक बार लिख देता हूं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे रखा हुआ है 10%, और वैल्यू ऑफ डेप्ट दे रखा हुआ हम लोग के पास 15 लाख का। ये तो वैल्यू ऑफ डेप्ट हो गया। उसके बाद समझ में क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास ईबीआईटी दे रखा हुआ है 5 लाख का। तो यहाँ लिख दीजिए ईबीआईटी 5 लाख, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो केओ है 15%, ये है। और उसके बाद हम लोग को फर्स्ट नंबर पे निकालना है क्या, तो निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म, एंड सेकेंड नंबर पे निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये सम्स में हम लोग को रिक्वायर्ड है। तो चलिए बनाते हैं। रुपीज, यहाँ हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ है ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कितने का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 लाख का दे रखा हुआ है। अब इस 5 लाख में से हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो इस 5 लाख में से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट। तो चलिए माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 15 लाख हम लोग के पास डेप्ट है, और इस 15 लाख में यहाँ पे डेप्ट का रेट रखा है 10%, तो इंटरेस्ट हम लोग का 10% आ जाएगा, जो आ जाएगा हम लोग का 15 लाख का 10% तो 1,50,000 होता है ना। और यहाँ टैक्स वैक्स तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हम लोग को कॉस्ट ऑफ डेप्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ पे निकालते जो भी कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालते कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उसके हिसाब से निकालते, बट यहाँ पे टैक्स को हम लोग को कंसिडर नहीं करनी है। माइनस करने के बाद कितना आ जाता है, 3,50,000। ये 3,50,000 हम लोग का क्या आ गया, नेट इनकम। ये तो ओवरऑल के लिए आ गया नेट इनकम। अब जो हम लोग को फर्स्ट नंबर पे रिक्वायर्ड था क्या था, वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय क्यू। तो चलिए निकालते हैं सेकंड वाले में, जो हम लोग का फर्स्ट नंबर पे रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ फर्म, इसके लिए फॉर्मूला होता था ईबीआईटी डिवाइड बाय क्या होता था, क्यू। तो ईबीआईटी हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ है 5 लाख, और सम्स में क्यू भी दे रखा हुआ है। क्यू कितना दे रखा हुआ है, तो क्यू है 15%, तो डिवाइड करिए 15% से, 5 लाख डिवाइड बाय 15%, तो ये हम लोग का आ जाता है 33,33,333। ये हम लोग का क्या आ गया, वैल्यू ऑफ
फॉर्म आ गया। अब सेकेंड पॉइंट में हम लोग को क्या निकालना था, सेकेंड पॉइंट में हम लोग को निकालना है क्या, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो इसलिए हम लोग को सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में सबसे पहले निकालना होगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग का वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें से वैल्यू ऑफ डेब्ट जब माइनस कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा ना। देखिए ये फॉर्मूला होता था ना, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी होता था। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, तो 33 माइनस इसमें से करेंगे वैल्यू ऑफ डेब्ट जो दे रखा है हम लोग के पास 15 लाख। अब ये माइनस करने के बाद हम लोग का वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 18,33,333। अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो इसके लिए देखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यही होता था, ये फॉर्मूला होता था ना। और एक तो ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया, और एक फॉर्मूला होता था हम लोग के पास वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म केओ इज इक्वल टू, सम्स में तो दे रखा है ना, तो केओ इज इक्वल टू केडी इंटू वेट ऑफ डेब्ट प्लस केई इंटू वेट ऑफ इक्विटी। अगर इससे ज्यादा एक्सटेंड करते थे तो केओ इज इक्वल टू क्या हो गया, केडी इंटू डेब्ट बाय डेब्ट प्लस इक्विटी, जो डेब्ट प्लस इक्विटी को हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं, फिर प्लस केई इंटू यहाँ पे इक्विटी बाय डेब्ट प्लस इक्विटी होता था। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला होता था। तो इस वाले फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, केई निकाल सकते हैं, और इस वाले फॉर्मूला से भी हम लोग अभी केई निकाल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले फॉर्मूला से केई निकालता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना अभी आया, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आया 18,33,333 इज इक्वल टू नेट इनकम हम लोग निकाल चुके थे, ऊपर में ये रहा हम लोग के पास नेट इनकम जो है 3,50,000। तो यहाँ लिख दीजिए 3,50,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3,50,000 डिवाइड बाय 18,33,333। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 3,50,000 डिवाइड बाय एमआरसी कर देंगे 19.09%। ये हम लोग को क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स कंप्लीट हो गया। एक बार आप लोग आ जाइए बुक में देख लीजिए किस तरह से दे रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए बुक में किस तरह से दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग के पास ऑपरेटिंग इनकम है जो कितने का है, 5 लाख का, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो ये हम लोग आ गया नेट इनकम या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या अर्निंग आफ्टर टैक्स जो भी बोला होगा, या अर्निंग बिफोर टैक्स, ये सब एक ही होता है। उसके बाद केओ तो सम्स में दे रखा हुआ है। तो जैसे केओ दे रखा था यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया सम्स में। वैल्यू ऑफ फर्म जैसे निकल गया तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेब्ट करके क्या होता था, वैल्यू ऑफ फर्म होता था। तो ये हम लोग का निकल के आ गया। फिर जो केई निकालने के लिए फॉर्मूला अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये भी कर सकता है जो हम लोग का इस फॉर्मूला से आया था। वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला होता था ना, नेट इनकम या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय केई। तो इसी फॉर्मूला से यहाँ पे इधर ये फॉर्मूला आ गया। तो इससे कितना आ गया 19.09% जो हम लोग का भी आया है। या एक दूसरा इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से कैसे, तो केओ का फॉर्मूला हम लोग का ये होता था। तो अगर सिर्फ और सिर्फ केई निकालना होगा तो केई निकालना होगा तो हम लोग को इसे चल जाएंगे आगे बढ़ाएंगे। जब फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं ना, केई फिर एस बाय वी इज इक्वल टू केओ माइनस कॉस्ट ऑफ डेट फिर इंटू डेब्ट बाय भी, ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये भी क्या में है, डिवाइड में है, तो इसके साथ में जाएगा तो क्या में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो के ई इंटू एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इधर लिख सकते हैं भी था हम लोग के डिवाइड में, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वी के ओ माइनस यहाँ पे भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो के डी इंटू डेब्ट, ये हम लोग का हो जाता। फिर सिर्फ और सिर्फ के ई निकालना है, क्या निकालना है, के ई निकालना है। तो यहाँ पे एस जो था मल्टीप्लाई में वो जाएगा डिवाइड में, तो वी बाय एस इंटू के ओ, वी बाय एस इंटू क्या हो गया, के ओ हो गया। फिर के डी इंटू डेब्ट डिवाइड में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। तो यह समझ में आ गया ना, इस फॉर्मूला को बस एक्सटेंड फॉर्म में किया गया, ये समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, या अगर आप लोग चाहोगे तो इस फॉर्मूला से, दोनों फॉर्मूला से निकालोगे तो कोई बात नहीं, आंसर आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5।